फिर वो फैसला करने वालों ने करना होगा। आपको पता है हिस्सा बा मुताबिक जुस्सा मिलना है, तरीके पावर शेयरिंग होगी। पावर शेयरिंग होगी फिर ना। अगर अगर धांधली, ये मैं धांधली की वजह से बात कर रहा हूँ। वैसे आप क्या रेटिंग करते हैं इलेक्शन में, अगर जिस माहौल में हो रहे हैं कौन सी जमात मकबूलियत में कहाँ खड़ी होगी? मकबूलियत में तो देखिए पीटीआई और बाकी जमातों का तो गैप ही बहुत बड़ा है। बाकी सारी जमातों का वोट बैंक इकट्ठा भी हो जाए, वो पीटीआई को मैच ही नहीं कर सकता, वो मिस मैच कर रहा है। तो अगर साफ शफाफ इलेक्शन हो गए तो पीटीआई 2/3 अक्सरियत के करीब चली जाएगी, तो बाकी अब 1/3 अक्सरियत बचती है बाकी सिर्फ। यानी अगर 400 सीटें हो, 372 सीटें है ना, तो 400 सीटों में से 300 सीटें पीपल्स पार्टी ले अपना पीटीआई ले जाएगी। अब यहाँ से नजर लगा रहे ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ व्लॉग में खुशामदीद। मैं हूँ लियाकत अंसारी। इस वक्त बानी चेयरमैन पीटीआई के वकील अज़र सिद्दीक़ एडवोकेट हमारे साथ हैं और उनसे बात करते हैं। लंदन से वापस आ गए अज़र साहब, क्या लंदन प्लान की तफसीलात लेने गए थे वहाँ? बरतानिया और लंदन ये बड़ा गहरा ताल्लुक है, और पाकिस्तानी सियासत में लंदन प्लान ने जहाँ हलचल मचाई है ना, इस मुल्क की तबाही के जिम्मेदार भी वही प्लान है। मैं कुछ चीजें अभी रिवील, मुझे अच्छा। वो किरदार भी पता है मुझे, मेरे पास उनके तस्वीरें भी हैं, कुछ और तफसीलात भी हैं। कुछ पाकिस्तान में भी वापस आ गए? हाँ, उनमें से पाकिस्तान में है। अच्छा। कई लोग पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है। केयरटेकर सेटअप में भी हैं? हाँ, कुछ केयरटेकर सेटअप में भी। अच्छा, याद रखिएगा, वो वक्त आने में बताऊंगा कौन है केयरटेकर सेटअप के। अभी फिलहाल इलेक्शन का माहौल है, तो अंसारी साहब इलेक्शन होने दे जरा, इन बातों में ना। लंदन प्लान की तफसीलात आप कभी ना कभी जाहिर करेंगे? बिल्कुल याद रखिएगा, लंदन प्लान यही है। लंदन प्लान पीटीआई को साफ शफाफ इलेक्शन नहीं देने, और उन्हें बल्ले पे भी इलेक्शन नहीं लड़ने देना। बल्ले पे तो इलेक्शन इंशाल्लाह हम लड़ेंगे। अच्छा, ये बताएं कि बानी चेयरमैन के N 122 में कागजात जो है उन पे एतराज आ गया है। लीगल टीम माशाल्लाह वकला की है, तो मतलब तईद कुंदा तजवीज़ कुंदा हल्के से ही नहीं है। अच्छा, ये देखिए, मैं चूँकि कागजात नामजदगी मैं तो बाहर था, तो आज चूँकि जांच पड़ताल होनी थी इसलिए वहाँ जाना हुआ, पेश हुए। सिर्फ एक तायद कुनंदा की प्रपोजर, हाँ तजवीज़ कुनंदा की जो है ना, उस हद तक है कि वो वोट देखे। अब यहाँ इलेक्शन कमीशन ने निज़ाम ही ऐसा बनाया है, कन्फ्यूजन ही इतनी क्रिएट की है। बंदा जाता है, जाके वोटिंग लिस्ट से निकाल के वो लाता है। हमारे पास तो तस्दीक जो हमने देखा है ना, उसके मुताबिक तो उसी हल्के का है, और इसीलिए बात कल पे गई है कि कल हमने बताना है कि तस्दीक करके कि वो नहीं है। अगर फर्ज करें नहीं भी है तो रेमेडी तो एक है ना। अच्छा, ये बताएं कि इमरान खान का मुस्तकबिल क्या है, क्योंकि कहा जा रहा है कि नाहली जो है तोशा खाना केस में, उसके बाद शायद इलेक्शन ही ना लड़ सके। देखिए, ये अभी तो नाहली बरकरार है, और इसमें कोशिशें भी चल रही हैं, और इसमें हम कोशिश ये कर रहे हैं कि मेन अपील लग जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। और मेन अपील अगर लग गई और मेन अपील अगर डिसाइड होगी ना, तो फिर तो मैं नहीं समझता। और मैं 3 साल की सजा है, झूठ पे मबनी है, और उस अपील ही खत्म हो जानी है। मैं बता दूं, सजा ही खत्म हो जानी है। और चूंकि मुख्तलिफ जजमेंट्स हैं इसके ऊपर, कि अगर जब तक कन्विक्शन नहीं सेटिस्फाइड होती, खत्म नहीं होती, नाहली नहीं खत्म हो सकती। कई जजमेंट्स पे मौजूद हैं, हमें फॉरन अगेंस्ट इस पर जजमेंट मौजूद है, और इसीलिए ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए। सुप्रीम कोर्ट लगा भी था आज, 2 मेंबर बेंच था, क्योंकि इस्लामाबाद का फैसला 2 मेंबर बेंच का है, तो 2 मेंबर का बेंच का फैसला 3 मेंबर बेंच हो सकता है, वो है ही नहीं। ये मुकद्दर कहें नसीब कहें, या जो कुछ भी आप कहें, कोशिश की गई, बताया गया बेंच ही नहीं है। बेंच चाहते तो ये अपना भेज देते कराची में इसकी हियरिंग हो जाती, कराची में बैठकर डिसाइड कर देते। अच्छा, अजहर साहब ये बताएं कि ये पीटीआई इलेक्शन लीडरलेस ही लड़ेगी, क्योंकि या तो लीडरशिप गिरफ्तार है या रूपोश है, और बानी चेयरमैन भी जेल में है। क्या लगता है ये लीडरलेस ही आपको इंतखाब लड़ना पड़ेगा? लीडरलेस तो वो होता है ना कि जिसका लीडर लंदन भाग जाए या मुल्क में छुप के बैठ जाए। एक लीडर बयानिया बिक रहा है, उसका चल रहा है, चाहे वो जेल में है। आप इमेजिन कर लेना, आज के नॉमिनेशन पेपर बड़ा मजा आया अंसारी साहब। वो उन्होंने एतराज उठाया कि जनाब नॉमिनेशन प्रपोजल और सेकेंडर के इमरान खान के सामने दस्तखत नहीं हुए, इमरान खान तस्दीक नहीं की। हमने कहा बुला ले इमरान खान साहब और जैसे ही हमने कहा कि बुला ले उनको, सामने ले आया, वहां निकल की उनकी यार कमाल की बात है। मुझे मुद्दे ही है ना, वो जो ऑब्जेक्शन वाला बुलाने वाला ना, वो उसकी टांगे काफी लग गई। ये क्या पहले कह दिया इमरान खान, मैंने कहा इमरान खान बुलाए तो लीला यार, लाए इमरान खान साहब को, वहां निकल गई। अच्छा, ये आपको लगता है कि इलेक्शन से पहले इमरान खान जेल से बाहर आ सकेगा? देखिए, मैं टेंटेटिवली एक डेट कह सकता हूँ कि मेरा ख्याल है 15 जनवरी से पहले, या मेरी असेसमेंट कह लें आप, या मेरा जो हालात चल रहे हैं उसमें नजर आते हुए
अपील में इंशाल्लाह इमरान खान साहब तोशा खाना में बरी हो जाएंगे। साइफर में सजा देने की बड़ी तेजी कर रहे हैं, मुझे नहीं नजर आता क्या हो। बाकी और तो कोई सजा है ही नहीं, और कोई सजा है ही नहीं। जो तोशा खाना है उसमें जमानत चल रही है, उसमें गवाहों की लिस्ट इतनी है, वो केस भी चलना शुरू हुआ। अब जो कि इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो गया है, तो जब इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाए ना, तो यहाँ तो अदालतें भी छुट्टी दे देती है कि आप इलेक्शन लड़ें जाकर। इस मुल्क में जमहूरियत आए, और इसमें मैं समझता हूँ कि ये तोशा खाना वाला काम खत्म होने के बाद 15 जनवरी से इंशाल्लाह इमरान खान साहब को आप जेल से बाहर ये बताएं कि नवाज शरीफ को काफी सहूलतें हैं, सभी रास्ते सभी मंजिलें उनके लिए हैं, वजीर आजम तो वो बन जाएंगे कि नहीं? पंजाब देखिए जी, ख्वाब देखने पे तो पाबंदी नहीं है ना जी, ख्वाब देखने चाहिए। मकबूलियत भी है उनकी, सर्वे आ रहे हैं देखें उनके कबूलियत भी है, लेकिन मैं बता दूं आपको, मकबूलियत और कबूलियत से एक चीज बड़ी है। नवाज शरीफ रांदा दरगाह है, ये लफ्ज मेरे आज नोट कर लीजिएगा आप। नवाज शरीफ ने एक ऐसा काम किया, उसे माफी नहीं मिलनी है, ये बता दूं। वो मेरा रब जानता है, वो जहां जो उसने किया है, हाँ वो माफी मांग ले, उसकी कबूलियत हो जाए तो अलग बात है। मैं इसको बात नहीं करना चाहता। नवाज शरीफ जब तोशा खाना से निकला और जो उस तजलील जब माशरे में बेइज्जती उसकी हुई, तो उसकी ये वजह थी। और वो आज भी देखें, मान लिया ये इलेक्शन धांधली के साथ हो गए, जैसा भी हो गए, मैं नवाज शरीफ को तब भी वजीर आजम नहीं देख रहा। किसको देख रहे हैं? फिर वो फैसला करने वालों ने करना होगा। आपको पता है हिस्सा बा मुताबिक जुस्सा मिलना है, तरीके पावर शेयरिंग होगी। पावर शेयरिंग होगी फिर ना। अगर धांधली, ये मैं धांधली की वजह से बात कर रहा हूँ। वैसे आप क्या रेटिंग करते हैं इलेक्शन में, अगर जिस माहौल में हो रहे हैं, कौन सी जमात मकबूलियत में कहाँ खड़ी होगी? मकबूलियत में तो देखिए पीटीआई और बाकी जमातों का तो गैप भी बहुत बड़ा है। बाकी सारी जमातों का वोट बैंक इकट्ठा भी हो जाए, वो पीटीआई को मैच ही नहीं कर सकता, वो मिस मैच कर रहा है। तो अगर साफ शफाफ इलेक्शन हो गए तो पीटीआई 2/3 अक्सरियत के करीब चली जाएगी, तो बाकी अब 1/3 अक्सरियत बचती है बाकी सिर्फ। यानी अगर 400 सीटें हो, 372 सीटें है ना, तो 400 सीटों में से 300 सीटें पीपल्स पार्टी अपना पीटीआई ले जाएगी। अब यहाँ से नजर लगा रहे ना, बाकी क्या रह जाएगा? फिर वो फैसला करने वालों ने करना होगा। आपको पता है हिस्सा बा मुताबिक जुस्सा मिलना है, तरीके पावर शेयरिंग होगी। पावर शेयरिंग होगी फिर ना। अगर धांधली, ये मैं धांधली की वजह से बात कर रहा हूँ। वैसे आप क्या रेटिंग करते हैं इलेक्शन में, अगर जिस माहौल में हो रहे हैं, कौन सी जमात मकबूलियत में कहाँ खड़ी होगी? मकबूलियत में तो देखिए पीटीआई और बाकी जमातों का तो गैप भी बहुत बड़ा है। बाकी सारी जमातों का वोट बैंक इकट्ठा भी हो जाए, वो पीटीआई को मैच ही नहीं कर सकता, वो मिस मैच कर रहा है। तो अगर साफ शफाफ इलेक्शन हो गए तो पीटीआई 2/3 अक्सरियत के करीब चली जाएगी, तो बाकी अब 1/3 अक्सरियत बचती है बाकी सिर्फ। यानी अगर 400 सीटें हो, 372 सीटें है ना, तो 400 सीटों में से 300 सीटें पीपल्स पार्टी अपना पीटीआई ले जाएगी। अब यहाँ से नजर लगा रहे ना, बाकी क्या रह जाएगा? बाकी दूसरे नंबर पे नून लीग होगी। दूसरे नंबर पे ना नून लीग नहीं होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुझे नजर आ रही है। तीसरे नंबर पे मुझे नून लीग नजर आ रही है। और वो भी जेहन में रखिएगा, वो भी जेहन में आप रखिएगा कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी मज़ाहमती सियासत शुरू कर दी ना, मज़ाहमती सियासत, तो नून लीग की जो ज़बान थे वैसी ज़बान तो अभी जब्त होगी। अच्छा ये बताएं, आपने कागज तो जैसे भी है, जिस मुश्किल हालात में भी जमा करवा लिए, अब तो तजवीज़ कुंदा तायद कुंदा या उठाए जा रहे हैं या उन पर तशद्दुद हो रहा है। पुलिस का किरदार इस इलेक्शन में बड़ा है। तो यार बड़ा मजा आया, मैं जब कागजात नामजदगी आपने जमा करवाने गया ना, 2 में मेरे थे, दोनों में मैंने सारी एक चीज़ मैंने मीट आउट कर ली है। तो पुलिस वाले यार पता नहीं समझ में आ रही, तुम लोग कौन हो, तुम क्यों रोक रहे हो बैठे? अच्छा सर ये बताएं, कागजात नामजदगी तो आप लोगों ने जमा करवा लिए, अब तजवीज़ कुंदा तायद कुंदा को कैसे बचाएंगे? कहीं पुलिस छापे मार रही है, कहीं पुलिस उठा रही है। अच्छा ये तो बात जबरदस्त आपने की। मैं तो अपने की बात कर रहा हूँ। 121 और 122 एक जगह जाना हुआ, पुलिस ने रोका। मैंने कहा क्यों रोक रहे हैं आप इस बात को? फिर जो मेरे तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा, तजवीज़ कुनिंदा और तायद जो कुनिंदा है, उसको रात घर नहीं हो रहा, उसके घर पुलिस ने छापा मारा, दरवाजे तोड़े उसने, और वो बकायदा छुप के जहाँ रहा। मैं नहीं, मुझसे मीडिया में बात कर चुका है, वो मीडिया पे आपके चैनल्स पे बात चल चुकी हुई है कि उसको जिस तरह पहुंचा। पुलिस का रास्ता कैसे रोकेंगे? देखिए अभी तो फिलहाल ये वाला प्रोसेस मुकम्मल हो जाए, नॉमिनेशन पेपर ये सारा प्रोसेस मुकम्मल हो जाए। वो पहुंच गया, मेरा 1:30 बजे का टाइम था एक जगह, एक हल्के में। तो एक तो आ गया, जैसे बच के कपड़े बदल के आ गया। दूसरा 3 बजे पहुंचा। आप अंदाजा लगाएं जिस तरह वो पहुंचा है, दमगी है वो करते रहे यार, उससे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा इस वक्त अमली तौर पर पीटीआई
जो है वो वकला चला रहे हैं। ये इतनी बड़ी तादाद में कभी वकला इलेक्शन लड़े थे और वो क़यादत सियासी जमात जद्दोजहद किसी ने की, बानी चेयरमैन कोई, रूपोश कोई, गिरफ्तारियां किसी कोई, अब झोली में वकला के आके इतनी बड़ी जमात गिर गई। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, हाँ, वकला भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन की हैसियत से आए हैं, वो कोई हाईजैक करने नहीं आए, ना ऐसी कोई बात है। हमने तो देखो यार, हम तो जबर की वजह से आए हैं कि जो ज्यादती हो रही हैं। 2007 में भी जब लॉयर मूवमेंट चल रही थी, उसमें था बहुत बड़ी तादाद में हमने आना था। मैंने ना कागजात, जैसे मैंने बताया कि कागजात नामजदगी मैंने जमा करवाए थे उस वक्त, तभी बाहर आया था मैं, और अपना उनकी स्क्रूटनी के बना मैं भी तो बाहर ना आ सकता ना। ये तो हम रिकॉर्ड के बातें हैं सारी चीजें। अच्छा, एक बात तो नजर आ रही है ना कि पीटीआई का रास्ता रोकने का सिलसिला अभी भी जारी है, अभी कबूलियत नहीं हो रही, मकबूलियत का क्या करेंगे फिर? देखिए, मेरा ख्याल है पाकिस्तानी सियासत के डायनामिक्स अब बदलने वाले हैं। जो कबूलियत का मेजर चंक था ना, वो मकबूलियत में बदलेगा, और कबूलियत जो है वो पासिंग मार्क्स से भी नीचे आ जाएगी। यानी 100 में से 33 नंबर पास करने वाले चाहिए, तो वो कबूलियत जो है वो रह जाएगी कोई 10% या 20% के करीब। तो 33 पास होने के लिए चाहेंगे, तो इसलिए मकबूलियत ही चलेगी। ये थे अजहर सिद्दीक जो कह रहे थे कि जिनकी आज कबूलियत है वो 10% से ज़्यादा नंबर नहीं ले सकेंगे और फिर मकबूलियत ही चलेगी। और उनका ये दावा है या उनकी असेसमेंट है कि इलेक्शन की कैंपेन किसी न किसी मरहले पर आकर इमरान खान जेल से बाहर आकर खुद क़यादत करेंगे। नाज़रीन, मुझे इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।